मेरा नाम लाजरानी शर्मा है। मैं इन दिनों अपनी उम्र के 86वें वर्ष में चल रही हूँ। तो अम्मा जी, आप पैदा कब हुई, कौन से ईयर में और कौन से दिन था आपका? 3 मार्च 1942 मार्च 1942 को आप कहाँ पे पैदा हुई थी अम्मा जी? मेरा जन्म पंजाब के संगरूर शहर में हुआ। अच्छा। मेरे पिताजी आर्मी में थे। पिताजी का नाम श्री लक्ष्मी नारायण शर्मा और माता का नाम श्रीमती दर्शना देवी। तो जो आपके माता मेरी गृहिणी थी और वैसे सेठों के खानदान की थी, मतलब कि व्यापारी वर्ग जो होता है, तो व्यापारी वर्ग था उनके, मेरे ननिहाल का। अच्छा, तो फिर वो क्या काम करते थे? कपड़े का व्यापार था, काफी जो कि इंडिया के 5 स्टेट में था। अच्छा, काफी बड़ा काम, मतलब कपड़े का काम काफी बड़ा था। मेरे मामा लोगों का। अच्छा, और आपके जो फादर थे हमारी, वो ब्रिटिश आर्मी में थे, क्योंकि 1942 में आप पैदा हुई, तो 1947 में तो आज़ादी मिली है। उस समय ब्रिटिश आर्मी में अफसर थे। हाँ जी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो फिर अब आप अपने पापा या फादर के बारे में कुछ बताइए पहले। मेरे पिताजी बहुत अनुशासन प्रिय थे और हम लोग 7 भाई बहन थे, और मतलब कि उनसे आंख मिला के बात करना किसी के बस की नहीं था। जब वो किसी भी बच्चे को आवाज़ लगाते थे तो हमारे भाई लोग जी हुक्म कह के जवाब देते थे। तो ब्रिटिश आर्मी में सारी फैसिलिटीज़ बढ़िया मिली हुई थी, अंग्रेज़ों ने अच्छी फैसिलिटीज़ दी हुई थी सारे? हाँ, मतलब कि सरकारी बंगला मिलता था। तो सरकारी वो बंगला या बंगला कह लीजिए, मतलब कि होते कितना बड़ा होता था? मतलब 3-4 कमरे का, और बाकी भैंस वैस भी बंधी होती थी। दालान इतने बड़े होते थे कि उसमें भैंस बंधी होती थी। तो उन दिनों जो है भारत के जो भारतीय लोग होते थे, वो तो उनको तो ब्रिटिश अंग्रेज सेना में अफसर की पद्धति नहीं मिलती थी, लेकिन आपके फादर को मिली, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? अर्दली मिलता था, मतलब कि जैसे उसके लिए पहरा देने के लिए एक अर्दली मिलता था, और बाकी जैसे भैंस रखते थे तो भैंस का काम भी वो अर्दली कर देता था। इस तरह की सहूलियतें हमें थी कि मतलब कि बड़ा परिवार था तो अच्छा खाने पीने को सब मिलता था। और क्या दबदबा था, किस तरह का प्रभाव था आपके पिताजी का शहर में और लोगों में? मुझे ध्यान है कि उन्हीं दिनों में एक लड़ाई भी छिड़ी थी, जबकि मेरा जन्म नहीं हुआ था उस समय। अच्छा। हाँ, और भाई बहन बताते हैं, मतलब कि जिस तरह से सब लोगों को प्यार व्यार करके फिर निकल रहे हैं पिताजी, तो ऊपर से माँ देखती हैं तो रोने लगती हैं, या इस तरह से जब वो सेना कुछ करती है जाती है जब। अच्छा। हाँ, तो फिर उन्होंने अपने सारे बच्चों को अनुशासन और डिसिप्लिन फौज तो के माहौल में पाला। माँ हमारी गृहिणी थी, लेकिन बहुत सख्त थी, और इतना बड़ा परिवार चलाती थी, और बहुत खुशी से चलाती थी, और बहुत अच्छा मैनेजमेंट उनका था। मतलब कि छोटे छोटे उसमें भाई हमारे पढ़ रहे थे, उन्हीं दिनों में उनकी शादी भी हो गई थी, बालिका वधुएं आ गई थी। उसके 3 महीने बाद, 3 साल के बाद गौना होता था। तो वो सब हमें याद है कि हमने कैसे अपने भाइयों की शादी देखी या भाइयों के आगे गौने देखे। बहुत बढ़िया सब शादियाँ अच्छे से करवाई आपके फादर ने? हाँ, उन दिनों वो ऐसा होता था, पालकी चलती थी, डोली चलती थी, इस तरह से था कुछ। तो मैं अपनी माँ के बारे में बताना चाहूँगी कि माँ हमारी दबदबा था उनका। जिस तरह से फौज में पिताई थे तो वो उस तरह से सख्त थी, मतलब कि पिताई के न रहने पे किस तरह से बच्चों को उन्होंने संभालना है, वो करना है, वो भी बड़ी सख्ती से पेश आती थी। और अर्दली, जैसे रात की ड्यूटी पे अर्दली था, जहाँ तक मेरा नाम याद है, उसका नाम था कृपाल सिंह। तो कृपाल सिंह पहरे पे था, लेकिन पहरे से चल के जिस कमरे में, बड़े कमरे में, जैसे माँ अपने बड़े बेटों के साथ सो रही हैं और मैं अपनी बहन के साथ सो रही हूँ,
और वो उसके मन में कुछ कपट चोरी करने का कपट आ जाता है कृपाल सिंह के मन में, और वो उस कमरे में दाखिल होता है जिसमें हम सब लोग सो रहे हैं, लेकिन माँ को नींद बहुत देर में आती थी। वो देखती थी कि सब बच्चे सोए हैं कि नहीं, पहरे पे कौन है, किधर है, सब ध्यान रखती थी। तो जैसे ही उनको आहट हुई कि ये कृपाल सिंह अंदर आया है उसमें, उन दिनों ताला वाला लगा के सोने का रिवाज नहीं था, कुंडी कुंडे के इस तरह से खुले ही रहते थे, और वैसे बाहर पहरा है ही। तो एक आहट के साथ ही उन्होंने जोर की आवाज लगाई, कृपाल सिंह तुम्हारी इतनी हिम्मत। वो कांप गया और एकदम से बाहर की तरफ दौड़ पड़ा। नहीं मेम साहब, नहीं मेम साहब, मुझे आहट हुई थी कुछ, मैं देख रहा था। वो इस तरह से सफाई देने लगा, नहीं तुम्हारा अंदर आना मना है, बाहर जाइए, बिल्कुल गेट से बाहर जाइए, अंदर नहीं आएंगे आप। उसको बाहर पूरे बड़े गेट से बाहर निकाल के फिर कुंडा लगा लिया माँ ने। और फिर जब पिताजी आए तो उन्होंने बताया कि इस तरह से कृपाल सिंह की हरकत ये थी। तो उन्होंने कहा कि चलो मैं इसे, नौकरी बड़ी मुश्किल से मिलती है, नौकरी से तो नहीं निकाल रहा हूँ, निकलवा रहा हूँ मतलब कि, लेकिन इसको यहाँ से ट्रांसफ़र कराता हूँ। तो उन्होंने वहाँ से ट्रांसफ़र करा दिया कि मुझे और दूसरा अर्धलीत चाहिए। तब उनको दूसरा अर्धलीत मिला। तो मतलब बड़े डिसिप्लिन माहौल में आप पली बड़ी हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और आपके सारे भाई जितने भी थे, कितने भाई थे हमारे आपके? मेरे मतलब कि मेरे पैदा होने पे मेरे 3 भाई लगभग किशोरावस्था को पार कर चुके थे, जवानी की दहलीज पे थे। अच्छा। हाँ जी, हाँ। और बाकी मतलब 5 भाई थे और हम 2 बहनें थी, 7 भाई बहन थे। अच्छा। और सब अपने बड़े टाइम से पढ़ाई वढ़ाई उनकी चल रही थी। एक भाई हमारे मतलब कि लाहौर पढ़ने गए, एक भाई हमारे बम्बई पढ़ने गए, बड़े भाइयों में से, जो कि बहुत होशियार थे दोनों बड़े भाई। वो वजीफ़ा पाते थे, वजीफ़ा पाते थे, और उस वजीफ़े में भी उन दिनों का 50 रुपए का वजीफ़ा, उस वजीफ़े में से भी अपने खर्चा करके पैसा बचा लेते थे। अच्छा। हाँ जी। तो आपने अपनी माताजी के बारे में बताया, अब आप मुझे अपने पिताजी के बारे में थोड़ा और बताइए। हमारे पिताजी, आपका लगाव उनसे कैसा था, वो किस तरह से हाँ, आपसे? वो तो मैं तो सबसे छोटी थी इसलिए मैं लाडली तो थी, बहन भाइयों की भी लाडली, माँ बाप की भी लाडली। तो लेकिन लाड़ अपनी जगह और शिक्षा अपनी जगह। तो उसके बाद जब पटियाला ट्रांसफ़र हुआ तो मेरे को पंजाबी स्कूल में दाखिला कराया गया, गुरमुखी जहाँ पढ़ाई जाती थी। तो शुरुआत मेरी गुरमुखी से ही हुई। तो लेकिन मतलब मुझे याद है कि जिस समय गांधी जी का अंतिम समय था, मतलब कि जब आज़ादी मिल गई थी। हाँ, 30 जनवरी आ गई है जैसे, और मतलब आप 6-7 साल की आज़ादी का हैं। मुझे बहुत अच्छा ध्यान है कि बहुत खुशियाँ मनाई गई हैं आज़ादी में। क्योंकि आप बहुत, उस समय आज़ादी के टाइम पे 6-7 साल की रही होंगी। हाँ मतलब कि याद है हमें कि ये खुशियाँ मनाई जा रही हैं जनता में, और बड़ी मिठाई विठाई बट रही है, लड्डू बट रहे हैं सब। उस दिनों माहौल ऐसा था कि पड़ोसी पड़ोसी के यहाँ भी खाता था। पड़ोसी के यहाँ अगर भैंस दूध दे रही है तो आपको चिंता करने की बात नहीं है, आपके यहाँ दूध आ जाएगा, इस तरह का माहौल था। और पड़ोसी भी हमारे ऐसे थे कि वे फौजी ही थे। तो उनको, हमारी माँ की सहेली थी सरदारनी, तो उनको हम मासी जी कह के बोलते थे, मास्टर जी कहते थे उनको, जो वो भी फौज में ही थे। तो फिर क्या आपके पिताजी दौड़ वगैरह और एक्सरसाइज वगैरह करते थे? हाँ, वो करते थे और करवाते भी थे। और अपने हाथों से ही बच्चों को बादाम खिलाना, आंवले का मुरब्बा देना, सब वो अपने हाथ से देते थे। एक दिन हमारी माँ ने क्या किया कि जैसे कि भैंस दूध कम दे रही है
तो दूध उबाल लिया और उसके बाद एक एक गिलास भर के अपने बेटों को दूध दे दिया और बेटियों को थोड़ा थोड़ा दूध दे दिया। जैसे ही वो डला हुआ दूध था वो देख लिया हमारे पिताजी ने, तो पिताजी ने बहुत डांट लगाई माँ की, कैसा है ये, आपने बहुत गलत किया। मेरे लिए मैंने तो मांग के लिए है लड़कियां, मतलब कि लड़कियां हमारे यहाँ हो ही नहीं रही थी। लगातार 7 भाई हुए थे जिसमें से कि 2 नहीं रहे थे। तो फिर भगवान से प्रार्थना कर कर के कि हमें दीजिए, हमें भगवान हम पे दया कीजिए, हम हमारे यहाँ लड़की दीजिए। तो जैसे ही वो लड़की पैदा हुई मेरी बड़ी बहन, तो उसका नाम दया रानी शर्मा कर दिया उन्होंने कि भगवान आपने बहुत दया की कि हमें लड़की दी। उसके बाद उनके दिमाग में आता है चलो अब तो नहीं होने चाहिए बच्चे, 5 लड़के हैं मौजूद, 1 लड़की है। 2 लड़के तो नहीं नहीं, उसके बाद एक भाई और होता है मेरे। अच्छा। एक भाई और होता है तो वो नहीं रहता है बचपन में। मतलब टोटल 10 बच्चे पैदा हुए? नहीं, 11 बच्चे पैदा हुए। हाँ जी। उसके बाद मतलब कि हमारा जन्म हुआ 11वें नंबर पे। 11वें नंबर पे जब हम सबसे पहले हमारी एक बहन हुई थी जो नहीं रही थी, बीच में 2 भाई नहीं रहे थे, इस तरह से 3 वो नहीं रहे थे। अब सबसे छोटी मैं। अब माता या पिता के दिमाग में उन दिनों फैमिली प्लानिंग तो था नहीं, बस भगवान की दया पे ही निर्भर होते थे। उन्होंने हाथ जोड़े भगवान के आगे, हे भगवान अब हमारी लाज रखो, अब हमें बच्चे नहीं चाहिए। सोई वो फैमिली प्लानिंग हो गई, बिल्कुल बच्चे नहीं हुए। उसके बाद सोई नाम उस कन्या का रख दिया लाज, कि भगवान ने आपने लाज राखी, तो लाज रानी शर्मा नाम रख दिया। तो इस तरह से आपका नाम पड़ गया। हाँ। वेरी गुड अमर।